गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन खतौनी कैसे देख सकते हैं। अगर आप कोर्ट से खतौनी कोर्ट में अगर आपको टाइम लग रहा है देखने में, सर्च करवाने में टाइम लग रहा है और आपको उसका गाटा संख्या पता है या खाता संख्या पता है या फिर उनका नाम पता है, तो आप ऑनलाइन खतौनी कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको खतौनी देखने के लिए आपको उनकी डिटेल ज़रूर पता होनी चाहिए। उनका गाँव, तहसील और उनका जो स्टेट है वो ज़रूर पता होना चाहिए, या नाम, गाटा संख्या या खसरा संख्या, ये खाता संख्या, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गूगल खोलेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे भूलेख, यानी आप ऑनलाइन चेक करने के लिए भूलेख डालेंगे गूगल पर। जब भूलेख खुल के आ जाएगा, जैसे कि ये है मेरे पास एक खतौनी, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है वेबसाइट भूलेख लखनऊ, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, ये है। तो आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन कि भूलेख। अगर आप यूपी से हैं या अदर स्टेट से हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। भूलेख खुलने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा भूलेख का, कि उसमें आपका सबसे पहले होगा स्टेट। अगर आप लखनऊ से हैं, गोंडा से हैं, बहराइच से हैं, कानपुर से हैं, बाराबंकी से हैं, जहाँ से भी हैं, या वो ज़मीन जहाँ की है, तो आपको उस जगह का नाम पता होना चाहिए। दूसरा ये है तहसील, वो कौन सी लगती है, सदर तहसील और सरोजनी नगर तहसील या फिर मोहनलालगंज तहसील, जो भी तहसील लगती है वो तहसील आपको चुनना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आएगा कि कौन सा गांव है, जो भी ज़मीन है वो कौन से गांव में लगती है, वो गांव का नाम आ जाएगा। जैसे हम आपको बता सकते हैं कसमंडी कला, या फिर हम आपको बता सकते हैं जो गौर मल्हौर, जो भी है, उस जो भी जगह ज़मीन है वहाँ का नाम आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, उसमें ये दिया होगा कि आप उसमें, अगर आपको गाटा संख्या याद है तो आप गाटा संख्या पे क्लिक करके आप गाटा संख्या उसका डाल सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 10, 12, 216, 218, जो भी है आपका गाटा संख्या, वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको गाटा संख्या नहीं याद है तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप उस पर खाता संख्या डाल सकते हैं। खाता संख्या कुछ नंबर्स का होता है, 4-5 नंबर का होता है। आप उस याद है आपको तो आप वहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको खाता संख्या भी नहीं याद है, अगर आपको नाम से सर्च करना है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर नाम का ऑप्शन भी आता है कि आप नाम से सर्च कर सकते हैं। आपने नाम से सर्च किया, आ गया, और ये सब मेंशन करने के बाद आपके पास एक ये खुल के आएगा कि वो गाटा संख्या या खाता संख्या, जो भी उनके नाम से सारे नाम आएंगे। तो आप नाम से सर्च करें तो नाम के ऑप्शन आएंगे, आपको पता होगा कि कौन है कौन नहीं है। आप गाटा संख्या डालेंगे तो वो खुल के चले आएगी आपकी स्क्रीन पे। अगर मिनजुमला है, सिंगल खाता है तो भी आ जाएगा, मिनजुमला, स, ब, द, जो भी है वो ऑप्शन में आपके आ जाएगा। आप उस पर सर्च करेंगे तो जितने भी खातेदार, उस ज़मीन पर जितने भी खातेदार होंगे उन सब के नाम आ जाएगा। अगर कोई सिंगल खातेदार है तो उनका भी नाम आ जाएगा। अगर फिर भी उस पे नहीं आया नाम किसी का भी, तो वो दर्ज नहीं है नाम, उस ज़मीन पर उनका नाम दर्ज नहीं है, इस वजह से उनका नाम नहीं आया। अगर उनका नाम आ गया तो उस ज़मीन पर उनका अधिकार है, उनका नाम है, वो ज़मीन उनकी है। अगर कई लोगों के नाम आ जाते हैं तो ये होता है कि उस ज़मीन पर कई लोगों का हिस्सा है, उनका नाम दर्ज है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ज़मीन कितनी है, 10 बीघा, 12 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, बिस्वा, 10 बिस्वा, 8 बिस्वा, जितनी भी है ज़मीन वो आप देख सकते हैं। सेकंड है, आप ये देख सकते हैं कि उस पर आदेश क्या हुआ है। अब किसी ने अगर अपना हिस्सा बेचा है तो वो भी उस आदेश में वहाँ चढ़ा आ जाता है कि अगर किसी ने ख़रीदा है, उसने उनके बिहाफ पर उनके बाद अपना नाम दर्ज कराया है, तो वो भी आदेश में आ जाएगा कि इनका नाम निरस्त करके फला का नाम दर्ज किया जाए, तो वो आ जाता है। और तीसरा आप ये देख सकते हैं कि अगर उसमें वाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उस खतौनी में ये भी आ जाता है कि आप अपना वाद देख सकते हैं कि इस पे कौन सा वाद चल रहा है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप अपना जो भी खेत का है या कोई भी खतौनी आप देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।